हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 मैथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, इसका बेसिक हम लोग देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी पे हमारी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका बेसिक। तो इस चैप्टर का मेन पर्पज है, यहां आप 2D पढ़ोगे बेटे। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ोगे? 2D यानी 2 डायमेंशन। क्या पढ़ोगे? 2 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है कि बीमा कह सकते हो, है ना, कि डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। तो बीमा का मतलब होता है एक 2D होता है, एक 3D होता है। तो यहां हम लोग 10th में सिर्फ 2D के बारे में सीखेंगे। सीखना है क्या कि जैसे ये आपका बोर्ड है, ये आपका बोर्ड है ना, ये आपका बोर्ड है। इस पे हमने एक ऐसे कार्तीय तल बना लिया बच्चों। देखो ध्यान से, मान लिया मैंने, या आप ऐसे ओरली समझ लो। देखो, मान लो ये बोर्ड है, एक बोर्ड पे एक बिंदु यहां है, एक बोर्ड पे ये बिंदु आपका ए है, और एक बिंदु यहां मान लिया आपका बी है। ये बोर्ड पे है, बी है। तो ए से बी के बीच की दूरी निकालना है, ए से बी के बीच की दूरी निकालना है, और यही आप पूरे 7 नंबर में निकालोगे आप लोग। ठीक है, 7.1 में आपको दूरी पता करनी। तो ए से बी के बीच की दूरी पता करने पे एक फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है वो हम लोग अभी सीखते हैं। जैसे आप दूरी कैसे पता करते हो बेटे, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक बच्चों, सबसे पहले आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कार्तीय तल। क्या पढ़े हो? कार्तीय तल। ये जानते हो, ये x होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है, और ये y डैश होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। अब आपको 2 पॉइंट कहीं ना कहीं दिया रहेगा, 2 पॉइंट कहीं ना कहीं दिया रहेगा। मान लो एक पॉइंट यहां दे दे, कोई ए दे दे, एक पॉइंट यहां दे दे, कोई बी दे दे। ए से बी के बीच की दूरी पूछ ले, ए से बी के बीच की दूरी पूछ ले, तो उसका एक फार्मूला निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, वो देखते हैं। तो उसका एक फार्मूला निकलता है, उस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या कहते हैं? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो दूरी सूत्र जैसे आपको ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र बराबर देखो कैसे बनता है। तो यहां आपको ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बच्चों। तो आप कोऑर्डिनेट लिखोगे। क्या लिखते हो? कोऑर्डिनेट लिखते हो ना आप, निर्देशांक बिंदु। मान लिया मैंने ए का निर्देशांक बिंदु x1 कामा y1 है, और b2 का x2 कामा y2 है। ठीक है, 2 बिंदु मिलेगा है, एक x मिलेगा और एक y मिलेगा। यहां भी एक x मिलेगा, एक y मिलेगा, है ना। तो अब हमको a से b के बीच की दूरी निकालनी है। तो फार्मूला क्या बनता है, देखो ऐसे लिख लो, ए बी बराबर दूरी सूत्र, ये लिख लो ऐसे, दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट। क्या कर देते हैं? अंडर रूट, ऐसे घटा देते। देखो x2 से x1 माइनस करेंगे, x2 माइनस, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और बनता है, इसी को आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हो। x1 से x2 घटा सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका दूरी सूत्र है। जो भी निर्देशांक बिंदु दिए रहेंगे, इसी पे उठा के रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे आपको पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो x2 से x1 माइनस करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप उल्टा पुल्टा भी करोगे। मान लो आप यहां वैल्यू यहां घटाओगे, मान लो माइनस की मिल गई। क्या मिल गई? माइनस की। तो माइनस का वर्ग करोगे तब भी क्या मिल जाएगा? आपको प्लस ही मिलेगा। अब मान लो वैल्यू यहां प्लस की मिल गई, यहां माइनस मिल रहा है, तो यहां 100% प्लस मिलेगा।
यहां प्लस मिल गई, प्लस का वर्ग करोगे तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, वैल्यू हमेशा ये जो वर्ग है उसको प्लस में करके ही देगा आपको। इसीलिए ये फार्मूला इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो यही फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, और इसी पे सारे आपके सवाल हो जाएंगे। कुछ है नहीं, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे कोई निर्देशांक बिंदु है x, y, आप जानते हो x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये तो पता ही है ना, x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। आइए पहला सवाल है आपका कि बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो, है ना, यही दिया गया है ना, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। पहला सवाल है 2,3, 4,1। तो पहला सवाल है बच्चों 2,3, ध्यान से देखना, 4,1। देखो एक सवाल मैं आपको एकदम फील करके पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? फील करवा के पढ़ाता हूं, है ना। मैंने माना कि ये वाला बिंदु, माना मैंने, ये थोड़ा एक लिख लेते हैं, माना ये वाला बिंदु मेरा P है, और ये वाला थोड़ा सा दूर मान लेते हैं। ये क्या था, 1,4, 1,4 है, 4,1 है ना। ये बिंदु मैंने P मान लिया, ये Q मान लिया। देखो थोड़ा फील करके पढ़ाते हैं हम आपको। फील करके कैसे पढ़ा रहे हैं, देखो इसको कार्तीय तल पे दिखाते पहले। ये बच्चों x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, है ना। इधर जानते हो क्या होता है, प्लस का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, -1 -2 -3, यहां होता है 0,0। यहां बच्चों 0,0। देखो पहला पॉइंट कहां मिलेगा, दोनों प्लस के हैं, पहले क्वाड्रेंट पे जाएगा 2,3 x पे। ये पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का। x पे 2 जाना है, y पे 3, x पे 2 बच्चों, y पे 3, कहां मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये है आपका 2,3। दूसरा देखो ये पहला वाला x का है, x पे 4 y पे 1, x पे 4 y पे 1, देखो यही कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये है 4,1। अब बस इन्हीं दोनों के बीच की दूरी पता करनी, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, देखो मिल गई कि नहीं दूरी। अब इन्हीं के बीच की दूरी पता करनी है। हमेशा बच्चों मैंने बताया ना, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। आइए अब है ना प्रश्नानुसार, अब दूरी सूत्र से, क्या दूरी सूत्र से PQ, भाई वो दूरी क्या माने हो, P से Q की, देख लो P से Q की दूरी सूत्र। तो सूत्र बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उठा के वैल्यू रख दो, देखो अंडर रूट x2 क्या है 4 है, और माइनस x1 क्या है 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 1 है, और माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। यहां से देखो सॉल्व करो, देखो 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर, ये 1 से 3 गया, -2 का होल स्क्वायर। यहां थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों। आइए देखो बराबर अंडर रूट, देखो 2 दूनी 4 प्लस ये माइनस है, माइनस का वर्ग करोगे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी, और प्लस गुड़ी प्लस प्लस, तो 4 4 8, 8 को क्या लिख सकते हो, देखो अगर कोई संख्या तोड़ के बाहर आती है तो निकाल लीजिए। 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, अब 4 का वर्ग बनता है 2 दूनी, 2 निकल जाएगा बाहर, 2 का नहीं बनता, 2 रह जाएगा अंदर। इधर क्या चल रहा था बच्चों, PQ चल रहा है, क्या चल रहा है PQ। इधर लिख दीजिए इकाई,
यही आपका हो जाएगा आंसर भाई। यानी यहां से यहां की जो दूरी आएगी वो आएगी 2√2 आएगी भाई। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड है आपका -5, 7, -1, 3। मैंने माना ये पॉइंट P है -5, 7 और Q जो है वो कितना है, Q है बच्चों -1, 3। ये वाला मान लो कि x1 y1, ये x2 y2। हमेशा कोऑर्डिनेट x y के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, पहला वाला x फिर है ना x1 y1 x2 y2। आइए देखते हैं हम लोग अब। ठीक, वही फार्मूला, मन करे तो आप ये कार्तीय तल पे दिखा भी सकते हो। ठीक है, तो दिखाने की जरूरत आपको एग्जाम में नहीं है, सीधा निकाल दीजिए। आइए, तो किससे, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या है, PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू रख दो। ये लिखना नहीं है आपको, ये लिखना नहीं, ये सिर्फ मन में मानना है आपको। ठीक है, x2 की वैल्यू -1 माइनस और x1 की वैल्यू -5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है और माइनस y1 की वैल्यू 7 है। इधर देखो ध्यान से, यहां से हो जाएगा -1, ये देखो माइनस +5 का क्या होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया, माइनस का 4 आएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां करते हैं बच्चों, आइए बराबर √, देखो 5 प्लस में है, 1 माइनस में है, 5 से 1 गया 4 का स्क्वायर और यहां भी माइनस का है ना, माइनस का 4 है। तो एक बार लिख दो मन करे तो, अब खोलो, ये 4 चौका और ये देखो माइनस का वर्ग है, प्लस बन जाएगा और फिर प्लस गुणे प्लस, तो ये 4 चौका 16, तो 16 32 को क्या लिख सकते हो, 16 गुणे 2, 16 का वर्ग बनता है, 4 निकल जाएगा बाहर, 2 का नहीं बनता, ये क्या है, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। आइए बच्चों अब अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले का तीसरा है, देखो मैंने मान लिया पहला पॉइंट Q OP, दूसरा Q। आप आवश्यक नहीं कि आप भी PQ ही मानो, आप AB भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ये नामकरण है आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया x1, ये वाला y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, आइए तो हमको P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र से, किससे, दूरी सूत्र से। अब यहां लिख लो आप, तो हाँ, PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, काम खत्म। x2 का मान -a, x1 का मान a है तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b और y1 का मान b का होल स्क्वायर। देखो थोड़ा इधर, √, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस का 2 ये 2 बार बन जाएगा स्क्वायर प्लस ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इधर अब यहां कर लेते हैं। देखो माइनस है तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस, और यहां भी वही रूल। ठीक है, 4b स्क्वायर, दोनों में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, निकाल लो। यहां क्या बचे कोष्ठक में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बार आता है
ऑप्शनेबल में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, इसका रूट बनता है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2, 2 निकाल लो बाहर, देखो 2 दूनी 4 होता है, 2 आ गया बाहर, इस और ये लिख लीजिए अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, इससे ज्यादा सॉल्व। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये दे रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और एक चीज आपको दिया है, थोड़ा आगे है, वो हम आपको समझा दे रहे हैं कि ये कह रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 7.2 आप देखेंगे बच्चों, तो आप देख लीजिए, ये है पेज नंबर 112 पे, ये देखो दिया है ना, पेज नंबर 112 पे दिया है अनुच्छेद 7.2, ये देखो 36,15 दिया है, ए से बी की बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे। तो कुछ भी नहीं करना है आपको कुल मोटी यही बताना है कि ए से बी की बीच की दूरी पता करनी है, यानी ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। तो माना ए का कोऑर्डिनेट है 0,0 और बी का है 36,15, यानी सवाल यही कह रहा है मोटा मोटा, ये कह रहा है एक शहर ए है, एक शहर बी है, ए जो है 0,0 पे है, बी जो है 36,15 पे है, तो ए से बी की बीच की दूरी निकालनी है आपको। यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है, 0,0 इधर होता है, ये है आपका, ये एकदम मेन में 0,0 ये ए है, 36,15 एक्स पे 36 जाना है, तो इधर आपको कहीं 36 जाएगा और इधर आपको ऊपर 15 जाना है, आपको उत्तर की दिशा में 15 जाना है, यहां कहीं मिलेगा मान लो, है ना। ये पॉइंट है आपका 36,15, यहां से लेके यहां के बीच की दूरी पता करनी, ये वाला शहर बी है आपका, ठीक है, समझ में आया। तो वही फार्मूला दूरी सूत्र से, ठीक है। आइए अब दूरी सूत्र से तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी बराबर फार्मूला बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, ये पहला वाला x1 y1, दूसरा x2 y2, कुछ नहीं करना है, उठा के वैल्यू रखो, काम खत्म, बराबर अंडर रूट x2 का मान 36 है, ठीक है, 36 माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 और माइनस y1 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से 36 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 36 ही आएगा, यहां भी 15 में से 0 गया 15 आएगा, ठीक है। तो अब 36 का वर्ग करना है, आइए देखते हैं। तो 36 का वर्ग बच्चों हो जाएगा 1296 और प्लस 15 का वर्ग होता है 225, कितना 225। अब दोनों को जोड़ दो, थोड़ा दोनों को जोड़ दीजिए, देखो 6 5 11 के हासिल 1 और 9 2 11 1, 12 के 2 हासिल 1, 12 2 14 1 15, 15 से 21, ठीक है। ये किसी का वर्ग है बच्चों, ये 39 का वर्ग, यानी ए से बी की बीच की दूरी आएगी 39 इकाई। अगर ये शहर है बच्चों किलोमीटर में दिया है तो आपको 39 किलोमीटर लिख लेना, 36 किलोमीटर, ठीक है, लिख लीजिए। कोई गड़बड़ क्या? आइए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अगला है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखीय है, ये पता लगाना है। इसके दो तरीके हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ पढ़े हैं दूरी सूत्र से,
तो हम लोग दूरी सूत्र से ही निकालेंगे, है ना, नहीं तो हम लोग इसका एरिया भी निकाल के पता लगा सकते, लेकिन वो 12 में है, तभी आपको सिर्फ दूरी सूत्र के हिसाब से रखना। तो मान लिया बच्चों, माना, आइए हल देखते हैं। हल देखिए थोड़ा सा। माना पहला बिंदु A है 1,5, दूसरा आपका B है 2,3, तीसरा आपका C है -2, -11। अब थोड़ा सा देखो यहां, देखो हम यहां दिखा लेते हैं। एक लाइन है ये, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। ये संरेखी का मतलब है बच्चों, संरेखी का मतलब है, इंग्लिश में इसको कोलिनियर कहते हैं, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है। संरेखी का मतलब ये है कि ये तीनों बिंदु जो दिए गए हैं, क्या ये एक ही रेखा पे हैं? अगर एक ही रेखा पे स्थित है तो ये संरेखी होंगे, और अगर एक ही रेखा पे स्थित नहीं है तो ये संरेखी नहीं है। यानी ये सारे जितने भी बिंदु दिए हैं वो एक ही रेखा पे रहने चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, A का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 1,5, B क्या क्या है माने हो 2,3, और C का क्या माने हो -2, -11। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये संरेखी है, यदि यहां से आइए देखते हैं अब दूरी सूत्र से, इससे दूरी सूत्र से, ठीक है। अगर ये संरेखी है बच्चों, ध्यान से देखना, अगर ये संरेखी है तो जो AC है वो बराबर होगा AB प्लस BC के, AB प्लस BC के, ठीक है। अगर ये संरेखी है तीनों पॉइंट, A से C की दूरी बराबर होगी AB प्लस BC की दूरी के। दोनों के बीच की दूरियां निकाल के हम लोग जोड़ लेंगे तो वो दूरी AC की दूरी की क्या होगी? बराबर होगी। समझ में आई बात? ठीक है। अब AC की बीच की दूरी, आइए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर AB की बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी, या मन करे एक एक निकाल लो बाद में दिखा लेना, मन करे एक एक निकाल लो बाद में दिखा लेना, या एक काम करो इकट्ठे ही निकाल लो, चलो एक साथ ही निकाल लो। AB की वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस BC वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आइए रखते हैं वैल्यू अंडर रूट, अभी AC पे चलना है, A से C पे, तो ये x1 ये y1 बच्चों, और ये x2 और ये y2। A से C पे चल रहे हैं ना, A का और C का वो लेंगे पॉइंट हम लोग। चलिए x2 क्या है -2 और x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का क्या होल स्क्वायर, फिर बराबर, अब किस पे? AB पे, तो A से B पे, अब ये x1 y1 ये x2 y2, B का कोऑर्डिनेट अब लोगे आप, ठीक है। A से B पे चल रहे हैं, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, अब किस पे? B से C पे, तो ये x1 y1 ये x2, अब इसका काम नहीं है, BC पे चल रहे हैं, तो क्या होगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा हल करो बच्चों, यहां से सॉल्व करेंगे, देखो -3 बन जाएगा का स्क्वायर प्लस -16, 11 5 16 हो जाएगा बराबर, यहां से क्या बनेगा? देखो ध्यान से, यहां से 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया, माइनस का 2 स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट
यहां माइनस का 4 स्क्वायर प्लस 11 3 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहां कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा जगह नहीं है, आइए थोड़ा यहां कर देते हैं। देखो ये 3 त्रिक का 9 और प्लस यहां क्या बन जाएगा 16 16 में 256 और फिर बराबर यहां थोड़ा देखिए बच्चों, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, फिर प्लस इधर क्या बनेगा देखो थोड़ा सा, माइनस का 4 4 चौका 16 और फिर प्लस यहां 14 का वर्ग हो जाएगा 196। इसको जोड़ लो थोड़ा, 56 9 56 4 60 5 65 265 बराबर यहां होगा 4 1 5 प्लस अंडर रूट ये जोड़ लो 212 बच्चे। ठीक है, अब आपको वैसे ही दिख रहा है, इधर देखो आपको वैसे ही दिख रहा है, अगर दोनों को जोड़ा जाए, यहां 212 है यहां 5 है, अगर सीधा सीधा दोनों को जोड़ लो 12 5 217 ही बन रहा। आप सीधा सीधा मान लो, एक तरीका बता रहे हैं, आप सीधा सीधा जोड़ लो 217 ही बन रहा, यहाँ 265 है, यहाँ 200, यानी ये वाला ज्यादा है, ये वाला आपका कम है, यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा ट्रिक लगा के सोच के ऐसे लगा दीजिए, है ना, नहीं तो आप सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट करोगे, है ना, तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी, ज्यादा आप हो जाओगे लंबे में और होपलेस हो जाओगे। तो थोड़ा सा देखो, दिमाग लगाओ, ऐसे आप लिख दो, तो ये वाला इसके बराबर नहीं है, यहां लिखेंगे चूंकि AC बराबर नहीं है किसके, AB प्लस BC के, इसलिए बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं। अगर बच्चों ये बराबर होता तो बिंदु संरेखी थे, लेकिन बराबर नहीं है, बिंदु संरेखी नहीं है। समझ में आई बात, लिख लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया। आइए बच्चों इधर देखो, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देखो अगर कोलिनियर है, मान लो ये वाला पॉइंट जो है, मान लो यहां से खिसक के यहां चला गया, यहां चला गया, आप A से B जाओगे, B से C जाओगे, यहां से C जाओगे। अब आप खुद देखो आपकी कौन सी लाइन बड़ी दिख रही है, ये भी यहां चला गया, कौन सी लाइन बड़ी दिख रही है, तो ये वाली ज्यादा बड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये वाली यहां से है, मुड़ी है थोड़ा, ये सीधा करेंगे तो इससे बड़ी हो जाएगी, ये AC से बड़ी दिखेगी, यानी पॉइंट जरा सा भी लाइन को छोड़ के इधर उधर हटा तो जाहिर सी बात है लाइन बराबर नहीं आएगी, जो ये शर्त लगाए हो बराबर नहीं होगा, और बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है, और बराबर हो गया तो संरेखी आपका है। ठीक है।